सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी घर परिवार में अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर की जो हमारी जो चल रही है पीडीएफ में 500 सीरीज में, जो हमारा 8वां चैप्टर के क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन देंगे आपको, जिसमें ACODC रहने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं इसी वीडियो में। देखो पहला प्रश्न आता है हमारा, कन्वर्टर का नाम क्या है। देखो भाई कन्वर्टर दे रखा है आपको, यहाँ पर क्या है 3 फेज सप्लाई है आपकी, ठीक है ना। और जो हमारे क्या है SCR हैं, अब ये लगे हुए हैं। तो बोल रहा है कि भाई इस कन्वर्टर का नाम क्या है। चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है 3 फेज सप्लाई है आपकी, ठीक है ना। तो इसका नाम पूछा है तो अपन क्या है इसका नाम रहने वाला है, तो ऑप्शन में देखेंगे। पहला है धातु दृष्टकारी, पहला ऑप्शन, और दूसरा है रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। देखो रोटरी कन्वर्टर के बारे में बताऊं, रोटरी कन्वर्टर दो चीज करता है। एक तो आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को क्या करता है, एसी में बदलता है। और कन्वर्टर क्या करता है भाई, कन्वर्टर करता है एसी को डीसी में बदलता है। अगर इन दोनों का काम पूछ लिया जाए आपको कि इन दोनों का कार्य कौन करता है, तो इन दोनों का कार्य करता है क्या, रोटरी। रोटरी कन्वर्टर इन दोनों का कार्य करता है। समझ में बात आ गई तुम्हारी में कि रोटरी कन्वर्टर क्या काम कर रहा है और इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, कन्वर्टर क्या काम कर रहा है। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है कि भाई जो कन्वर्टर दे रखा है तो कौन से प्रकार का कन्वर्टर है, किस प्रकार का है। तीसरा है मरकरी आर्क दृष्टकारी, और चौथा है सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टकारी, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी। क्या हो जाएगा, डी, सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टकारी। CRO लगे हैं आपके, SCR लगे हैं इसमें। आगे बढ़ती हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है, कन्वर्टर का क्या नाम है। फिर से पूछ लिया भाई कन्वर्टर का क्या नाम है, तो आपको इस कन्वर्टर का नाम बताना है क्या है। और अगर आपको पता हो तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमारी एक मुझे बताना इसमें कि ये हमारा कम्यूटेटर है। यहां पर क्या है, ये कम्यूटेटर है हमारा। ये कम्यूटेटर कौन सी धारा है, कौन सी धारा है, इस कम्यूटेटर पर कौन सी धारा है भाई, कमेंट करके बताएंगे। और इस स्लिप रिंग पे कौन सी धारा है, यहां पर भी बताएंगे आप। इस स्लिप पर कौन सी धारा है। दोनों को आपको कमेंट करके आंसर बता रहा है। और मैंने दोनों के बारे में पहले बता भी दिया है आपको कि भाई AC धारा कहां पर और किसके द्वारा ली जाती है, और DC धारा कहां पर किसके द्वारा ली जाती है। कहां पर DC धारा होती है, कम्यूटेटर पर होती है DC धारा, के स्लिप रिंग पर होती है DC धारा, ठीक है। अगर ये दोनों आ जाएं तुम्हारे, तो उसका तीसरा भी कोई वर्जन निकलता है, वो हमारा निकलता है रोटरी कन्वर्टर, जो आपको मैंने बता रखा है। तो इसमें दोनों प्रकार की सप्लाई यूज हो रही है। कमेंट करके ये बताना है बेटा कि आर्मेचर पे कम्यूटेटर है हमारा, वहां पर कौन सी सप्लाई है, और स्लिप रिंग पे कौन सी सप्लाई है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट करेंगे बेटा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें। पहला ऑप्शन है हमारा धातु दृष्टकारी, और दूसरा है रोटरी कन्वर्टर, और तीसरा है मरकरी आर्क दृष्टकारी, और चौथा है मोटर जनरेटर सेट। तो प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरे में राइट आंसर बताएंगे क्या रहने वाला है। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, क्या रहने वाला है। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोटरी कन्वर्टर, क्योंकि इसमें दो प्रकार की सप्लाई है, AC भी है और DC भी है।
ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई ना पूरी तरह से बात? क्योंकि दोनों सप्लाई इसमें, यहां पर कौन सी सप्लाई भाई आपकी? डीसी, और यहां पर कौन सी सप्लाई भाई आपकी? एसी। अगर दोनों सप्लाई आ गई आपकी तो वहां पर कौन सा काम करेगा भाई? रोटरी कन्वर्टर काम करेगा। वहां पर क्या करेगा? रोटरी कन्वर्टर काम करेगा। इसका बेटा विशेष करके ध्यान रखना है, विशेष करके। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न है 3 हमारा, वह जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, वह जो इन्वर्टर और कन्वर्टर के दोनों के रूप में कार्य करता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से कन्वर्टर भी काम करता है और इन्वर्टर भी काम करता है? तो बेटा मैंने पहले ही बता रखा है कि आपका इन्वर्टर क्या करता है भाई? इन्वर्टर हमारा करता है भाई डीसी को डीसी टू एसी, और कन्वर्टर क्या करता है हमारा भाई? कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी। अब एक मेरा सवाल है भाई, देखो आंसर तो आपको नजर आ रहा है पर कर देता हूं। जो घरों में हमारा इन्वर्टर लगा होता है तो वो कौन सी सप्लाई को कौन से बदलता है? तो बेटा ध्यान रखना, डीसी सप्लाई को एसी में बदलता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा इस चीज का, ना कि एसी सप्लाई को डीसी में बदलता। अगर बेटा पूछ ली जाए कि एसी और डीसी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? कन्वर्टर का यूज करते हैं। अब कोई एसी धारा है डीसी में कन्वर्ट होगी ना होगी? अब जैसे एसी हम 220 वोल्टेज ले रहे हैं और जो हमारे इन्वर्टर में हमारी बैटरी होती है उसमें उस डीसी वोल्टेज को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं कम वोल्ट करके, 24 वोल्ट 50 जितनी भी बैटरी चार्ज होती है उस प्रकार से उसको हम उसको धारा दे रहे हैं। तुम्हारी डीसी स्टोर हो रही किसके द्वारा भाई? कन्वर्टर के द्वारा। हम डीसी को स्टोर करके यूज ले रहे हैं किसके द्वारा? इन्वर्टर के द्वारा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है विशेष करके बात है। तो आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? पहला है धातु दष्टकारी, दूसरा है मरकरी आर्क दष्टकारी, तीसरा है अर्धचालक डायोड, और चौथा है तुल्यकालिक कन्वर्टर। बेटा रोटरी कन्वर्टर को हम क्या कहते हैं? तुल्यकालिक कन्वर्टर कहते हैं। बेटा ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए तो इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा। तो इन दोनों का कार्य आ गया तो तुल्यकालिक होगा। तुल्यकालिक की मोटर, तुल्यकालिक जो रोटर कन्वर्टर होता है वहां पर रोटरी कन्वर्टर यूज होता है, ठीक है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तुल्यकालिक कन्वर्टर या रोटरी कन्वर्टर। तुम्हारा राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें तीसरे में राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है कि इन्वर्टर का कार्य क्या है भाई? मैंने आपको पहले ही बता रखा बेटा, इन्वर्टर के बारे में, कन्वर्टर के बारे में, रोटरी के बारे में, तीनों का कार्य क्या है बेटा? तो इसमें से एक पूछ लिया कि भाई इन्वर्टर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइड तरंगों को स्मूथ में करना, और पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना। तो बेटा आपको बताइए राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? बी, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, ठीक है ना? और जैसे इसमें हमारी साइन तरंगें होती हैं एसी की, आपने देखा होगा इस प्रकार से बनती हैं, इस प्रकार से तरंगें बनती हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से बनती हैं। और एसी को डीसी में कौन बदलता है भाई? कन्वर्टर। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि भाई डीसी को शुद्ध डीसी में कौन बदलता है? कमेंट करके बताएंगे बेटा इस सवाल का आंसर। जो बच्चे पढ़ते होंगे तो वो 100% इसका आंसर दे देंगे। डीसी को शुद्ध डीसी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या किस तरह बदला जाता है?
तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो रेगुलर वो कमेंट करके आंसर बताएंगे और बाकी उनको पता होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ओके, हाँ, 5वां प्रश्न देखेंगे। ऐसा कौन सा पर्वत उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? मतलब ये पूछ रहा है भाई, ऐसा कौन सा उपकरण है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको ओवरलोड से ज्यादा भी कर सकते हैं उसको, पर उसके अंदर कोई हानि नहीं होती, ओवरलोडिंग ज्यादा कर सकते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज ये है, समझ रहे ना? जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको कि कोई वजन ले जा रहा है 10 किलो, अगर उस पर 20 किलो रखते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओवरलोड कर सकते हैं उस पर। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन नजर आए आपको: दृष्टकारी यूनिट, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क दृष्टकारी। मोटर जनरेटर सेट को बेटा दूसरा नाम कहते हैं एमजी सेट। क्या कहते हैं बेटा, ध्यान मत भूल जाना, एमजी सेट कहते हैं शॉर्ट में इसको। एम से मोटर और जी से क्या है, जनरेटर। तो बेटा यहां रखना है इसका बात का, ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, मोटर जनरेटर को शॉर्ट में एमजी सेट कहते हैं। जो क्या करता है भाई, मोटर में जो धारा है वो किस में बदलती है, जनरेटर में। जो जनरेटर की धारा है वो किस में बदलती है, मोटर में, ठीक है ना? जैसे कह सकते हैं मैकेनिकल ऊर्जा टू इलेक्ट्रिकल ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा टू मैकेनिकल ऊर्जा, इंग्लिश में बोलें तो बेटा 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? कमेंट करेंगे बेटा फटाफट से, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो बताएंगे बेटा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है 5वें में। तो 5वें हमारा राइट आंसर जाएगा ए, दृष्टकारी यूनिट। एक दृष्टकारी यूनिट ऐसा उपकरण है जिस पर आप लोड भी दे सकते हैं, एक मशीन ऐसी है जिस पर आप ओवरलोड भी दे सकते हैं। आगे बढ़ती हैं। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? बिल्कुल राइट प्रश्न, मोस्ट प्रश्न भाई, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। ये प्रश्न कह रहा है ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिसको सिर्फ डीसी की आपूर्ति होती है, डीसी के अलावा कोई सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। तो प्रश्न देख रहे हैं आप, विद्युत लेपन, वोल्टेज बढ़ाना, इंडक्शन मोटर प्रचालन और प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन। बेटा 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, चारों में से कोई एक आंसर रहने वाला है। कमेंट करेंगे बेटा कौन सा आंसर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 6 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन एक ऐसी डिवाइस है जिसको सिर्फ डीसी की जरूरत होती है। समझ गए ना? ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, दृष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है? बेटा टाला जाता है, लैंग्वेज देखो किस प्रकार से बना रहा है वो, कि दृष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है? तो पहला ऑप्शन है अधिक डोप्ड युक्ति, और दूसरा है बहुत कम शक्ति युक्ति, और तीसरा है प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, और चौथा है तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील। बेटा कितना अच्छा प्रश्न रहने वाला है भाई, थोड़ा सा नजर डालो आप इस प्रश्न पे। तो ये कह रहा है भाई कि रूप में क्यों टाला जाता है? तो तुम्हें पता है कि एलईडी कन्वर्टर डायोड होते हैं जो धारा भी कम लेते हैं, सारी चीज कम करते हैं, ठीक है ना? तो अपन कह सकते हैं इसमें 7वें में जो आंसर रहने वाला है हमारा बी, बहुत कम शक्ति युक्त। क्या है? बहुत कम शक्ति युक्त। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 8वां, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? भाई मोटर जनरेटर का लाभ बताना है। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है भाई? मोटर जनरेटर का
सेट का लाभ क्या है भाई? 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। पहला है शोरहीन, दूसरा है उच्च दक्षता, तीसरा है कम रखरखाव की आवश्यकता, और चौथा है आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे। देखो शोरहीन तो मतलब हो ही नहीं सकता, मोटर जनरेटर तो मतलब शोर करता है, ये तो गलत है। दक्षता की बात करें तो उनकी दक्षता मतलब कह सकते हैं अपन, ठीक है ना, पर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखी जाए तो होनी है। तीसरा है कम रख रखाव की आवश्यकता, बेटा रख रखाव की तो आवश्यकता पड़ती है, ये भी गलत है। और चौथा रह गया, आप 3 गलत हो गए तो आंसर जी सही होगा। फिर डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है जो इनपुट वोल्टेज आपकी क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, पर इसके माध्यम से मोटर जनरेटर सेट है, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, इन आउटपुट वोल्टेजों को क्या कर सकते हैं आप, नियंत्रण कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो बेटा, जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे, प्रश्न बोल क्या रहा है और जब तक ऑप्शन क्या बोल रहा है, दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा, जब तक आप प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। तो पहले तो सटीक तरीके से प्रश्न को देखना है भाई, प्रश्न क्या क्या रहा है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको, 100 में से 100% आपका राइट आंसर होगा, 1% गलत हो सकता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके ऑप्शन भी दे रखे होते हैं। ऑप्शन में क्या है, प्रश्न के हिसाब से दे रखे हैं, एक न एक राइट आंसर होगा। तो आपको प्रश्न पढ़ के 1-2 सेकंड का समय देना है सोचने का, 2-3 सेकंड का। उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, टिक करो और आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा नवा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का नाम क्या है भाई? जो रोटरी कन्वर्टर है, आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, तो इस भाग का नाम क्या है जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है, इसका क्या नाम है? तो डीसी को एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, पहला ऑप्शन है बेटा, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, और तीसरा बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, और चौथा ऑप्शन है विपरीत प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करता है। बताओ बेटा, एक आपसे सवाल है, कम्यूटेटर पर जो ब्रश लगी होती हैं, अगर उनको उल्टा लगा दिया जाए तो उसकी चमक कैसी होगी? बताओ बेटा कमेंट करके, बता सकता है कोई? और जी, जबकि पहले हमने जो पीडीएफ में पहले पार्टों में सॉल्यूशन दिया है, उसमें कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। अगर पढ़ा होगा आपने तो 100% आप आंसर दे के जाओगे। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे। तो बेटा राइट आंसर रहने वाला है क्या, हमारा ए। क्या करता है बेटा, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि धारा आपकी एसी आ रही है, इसके माध्यम से डीसी में चली जाएगी, समझ में आएगी? तो कह सकते हैं कि एसी धारा को डीसी में परिवर्तित करता है। ये बात समझ में क्लियर होगी ना? जो मैंने आपसे प्रश्न बोला था कि हम ब्रश को, जो कार्बन ब्रश होती हैं, अगर उनको कम्यूटेटर पर उल्टा लगाने पर क्या स्थिति बनती है उसकी, तो बेटा बेजरूर आप कमेंट करके बताना आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, पिछली जो हमने वीडियो बनाई है, सॉल्यूशन दिया है पीडीएफ का, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, कौन से कन्वर्टर की उच्च दक्षता होती है? वाह, क्या वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न भाई।
मोस्ट प्रश्न रहने वाला है, ये कह रहा है कि कौन से कन्वर्टर की उच्च दक्षता, दक्षता की बात आ गई भाई, दक्षता पूछ रहा है। तो पहला है इसमें ऑप्शन SCR कन्वर्टर, दूसरा है आपका रोटरी कन्वर्टर, तीसरा है आपका मोटर जनरेटर सेट, चौथा है मरकरी आर्क दृष्टकारी। चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है? राइट आंसर बताएंगे बेटा। ये प्रश्न बेटा पहली प्रश्न आया था जिसमें आपको बताया कि इस रोटर का क्या नाम है, वहां पर SCR का प्रयोग किया गया था। आपको ये भी बता दूं क्योंकि आपको ध्यान नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया दोबारा से। तो वो तो वहां पर हो गया कन्वर्टर कौन सा है। अब यहां पर उसी की क्या पूछ ली? दक्षता पूछ ली। अब कौन सा होगा देख लीजिए इसमें से। तुम्हारा राइट आंसर निकल गया बेटा ए। इसके अंदर CRO SCR लगे होती हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो लगी होती हैं, वहीं पर क्या होता है भाई? SCR का उपयोग होता है, इसलिए उसकी उच्च दक्षता होती है। तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। जो बच्चे हमारे इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं हमारी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और आपके रिलेशन में कोई भी इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहा है, कोई भी टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, या आपका भाई बहन बंधु रिलेशन में दोस्त यार जो भी पढ़ रहा है, ITI कर रहा है, जैसे सेकेंडरी उसकी फर्स्ट ईयर क्लियर हो गई तो ITI सेकेंडरी की हम PDF सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो मैं 100% कह रहा हूँ आपको इस PDF के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी जरूर मिलेगा जहाँ से। तो आप अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें जिससे आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से पास हो सकें। यही आशा है हमारी आपसे, क्योंकि अब पेपर का नज़दीक टाइम भी आ गया है। तो आपसे यही आशा है कि हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पे पहुँच गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।